ओम श्री गणेशाय नमो नमः। भक्तजनों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आप सभी की प्रिय चैनल वेद वचन में। आइए आज की इस पावन वीडियो में हम विशेष रूप से उस व्रत के बारे में जानने जा रहे हैं जो साल भर का सबसे बड़ा व्रत माना गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष पावन निर्जला एकादशी का व्रत हम सब कब करने जा रहे हैं, इस व्रत को करने के क्या नियम हैं और इस व्रत में आपकी क्या पूजा विधि रहेगी, कब इस व्रत का आप पारण करेंगे और इस व्रत को करने से आपको किस फल की प्राप्ति होगी। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी गई है। निर्जला एकादशी एकमात्र ऐसी एकादशी है जो आपको पूरी 26 एकादशियों का व्रत फल प्रदान करती है और साथ ही इस व्रत को रखने वाले सौभाग्यवान व्यक्ति को संसार के सारे सुख प्राप्त होते हैं। निर्जला एकादशी के नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि जब आप निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे तो उस दिन आपको पूरे दिन निर्जल यानी बिना जल के और बिना खाए पिए इस व्रत को रखना होता है। इस व्रत में आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि स्वयं भीमसेन यानी पांडवों के भाई भीम ने इस व्रत को रखा था। जो भी भक्तजन इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ विधि विधान से रखते हैं उसका इस संसार में ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो उसके पास नहीं होता। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी स्वयं अपने भक्तों को सर्व सुख प्रदान कर देते हैं। आइए अब जानते हैं कि आप इस निर्जला एकादशी का व्रत कब करेंगे। सन 2024 में आने वाली 17 जून को सुबह 4:43 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, परंतु इस तिथि में दशमी तिथि का स्पर्श है, इसलिए आप 17 जून को एकादशी का व्रत न रखें। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखता है उसे नरकों की प्राप्ति होती है। इसीलिए अगले दिन 18 जून दिन मंगलवार को ही हम सभी निर्जला एकादशी का पावन व्रत रखने जा रहे हैं, जिसका पारण हम 19 जून बुधवार के दिन सुबह सूर्योदय से लेकर 8:10 के बीच करेंगे। यही व्रत के पारण का अति उत्तम समय माना गया है। आइए अब इस व्रत में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या नियम हमें मानने चाहिए, इस सब के बारे में जानेंगे। इस व्रत को रखने वाले भक्तों को स्वयं 1000 गौदान करने का फल व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है और साथ सभी 26 एकादशियों का व्रत रखने का फल भी आपको मात्र एक निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सभी व्रतों में अति कठिन माना गया है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन माना गया है क्योंकि इस व्रत में बिना पानी पिए व्रत रखने का विधान है। इस दिन साधक को पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जल मिश्रित जल में स्नान करें, जिससे आपको गंगा जी नहाने का फल प्राप्त होगा। और स्नान करने के पश्चात मनुष्य को साफ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन काले वस्त्र भूलकर भी धारण न करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत कथा अवश्य सुनें। इस व्रत को सुनने वाले को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी की पूजा के बाद जल का कलश दान अवश्य करें, इससे आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। आइए अब हम पावन निर्जला एकादशी का महत्व व व्रत कथा सुनते हैं। कहिए जय हो भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, जय माँ एकादशी आपकी सदा ही जय हो। भगवान विष्णु व माता एकादशी आपकी सभी मनोरथ पूर्ण करें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि पांडवों में भीम ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत किया था, इसलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। व्रत के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का स्मरण कर निर्जला एकादशी का व्रत संकल्प करें।
प्रत्येक मास की एकादशी तिथि जगत में पालनकर्ता भगवान विष्णु की पूजा का दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस तिथि को व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु सुख, समृद्धि व वैभव का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अब कब है निर्जला एकादशी का व्रत। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि जून माह के 17 तारीख की सुबह 4:40 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 18 जून दिन मंगलवार को ही निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। निर्जला एकादशी को व्रत के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का स्मरण कर निर्जला एकादशी का व्रत संकल्प करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु के प्रिय रंग यानी पीले रंग के कपड़े पहने मंदिर व पूजा घर की अच्छे से सफाई करें। पूजा की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी को स्थान ग्रहण कराएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद हल्दी, चंदन उन्हें अवश्य ही अर्पित करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। व्रत करने वाले को एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए और साथ ही वस्त्र व भोजन का दान करना चाहिए। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। ये जय हो भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, जय माँ एकादशी। भगवान श्री कृष्ण सदैव पांडवों के साथ रहे। उन्होंने पग पग पर वन में भी पांडवों का मार्गदर्शन किया। उसी समय एक बार उन्हें व्यास जी मिले और उन्होंने पांडवों को एकादशी के व्रतों को रखने का विधान बताया, परंतु इस पर भीमसेन जी बोले, हे ऋषिवर, मुझे तो अत्यधिक भूख लगती है और मैं माह में 2 व्रतों को नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मेरे शरीर में अग्नि तत्व बहुत अधिक है। इसलिए मेरे लिए माह में 2 व्रत रखना बहुत कठिन है। इस पर उन्होंने व्यास जी से पूछा कि कोई एक व्रत नहीं है जिससे साल में एक बार रखने से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा, पुत्र, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बगैर जल ग्रहण किए व्रत का विधान है और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने से, दान देने से मोक्ष की अवश्य ही प्राप्ति होती है। इसके बाद भीम ने उस निर्जला एकादशी का व्रत करने का संकल्प किया और वह व्रत करने लगे। लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन होता है, इसलिए भीम ने उस व्रत को रखा। तो इस व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी रखा गया। उसी दिन से साल भर में स्वयं भीम इस व्रत को रखने लगे और साल भर में मात्र यही एक व्रत था जिसे भीमसेन रखा करते थे। इसलिए इस एकादशी को स्वयं भगवान ने भीमसेनी एकादशी का नाम प्रदान किया। इस व्रत को रखने वाले मनुष्य को एक साथ 26 एकादशियों के व्रत को रखने का फल प्राप्त होता है और निसंदेह उसे अपने हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है और वह जगत के सारे सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। साथ ही इस व्रत को रखने वाले को 1000 गौदान करने का फल भी मात्र एक व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। इस दिन साधक को विशेष रूप से जल का दान अवश्य करना चाहिए और ध्यान रखें कि स्वयं जल ग्रहण न करें। एकादशी के दिन मनुष्य को भूलकर भी चावल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप भूल से भी कभी एकादशी के दिन चावल ग्रहण न करें। और यदि आप स्वास्थ्य से मजबूर हैं और इस कारण निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से निर्जल रहकर नहीं रह पा रहे हैं तो आप भगवान से माफ़ी मांगते हुए फलाहार ग्रहण करें और अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए प्रभु से प्रार्थना करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। प्रभु दयालु हैं और अपने साधक पर
हमेशा करुणा की दृष्टि रखते हैं। इससे आपको पूर्ण फल की ही प्राप्ति होगी। परंतु ये याद रखें कि ईश्वर सदैव ईश्वर ही रहते हैं, उन्हें मनुष्यों की तरह ठगने का प्रयास न करें। तो इस वीडियो में हम सब ने जाना कि हम सभी निर्जला एकादशी का व्रत कब करने जा रहे हैं। आने वाले पावन मंगलवार 18 जून को हम सभी निर्जला एकादशी का व्रत रहेंगे और इसका पारण हम अगले दिन 19 जून को करने जा रहे हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठाकर अपने जीवन को सुंदर व सुगम बनाएं और व्रत की विधि जानकर पूर्ण रूप से सही समय पर ही इस व्रत को रख पाएं। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, माँ एकादशी आप सभी के सभी मनोरथ पूर्ण करे और आप सभी को सदैव खुशियों से भरे रखे। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।